जय हिंद मित्रों। मैं डॉक्टर सुशील पटेल जेएन कॉलेज मधुबनी में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम आप लोगों को कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण बताने जा रहे हैं। देखिए, कॉपेन महोदय ने विश्व का विश्व के पूरे विश्व का एक जलवायु वर्गीकरण किए थे। उससे पहले जलवायु वर्गीकरण करने के लिए कुछ उपागम हैं, यानी जो वर्गीकरण में जो कुछ उपागम है, पहले उस उपागम को समझिए। यानी अप्रोच टू क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, यानी जलवायु के वर्गीकरण के लिए कौन कौन सी उपागम है। तो देखिए, प्रथम उपागम जो देख रहे हैं, यानी जलवायु के पर्यवेक्षित प्रभावों के आधार पर विश्व के जलवायु के वर्गीकरण का उपागम, यानी जो होता है वह अनुभविक उपागम होता है। यानी जो अनुभव के आधार पे जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है, उसे अनुभविक उपागम कहा जाता है। दूसरा देखिए क्या है कि वह विद्वानों के द्वारा जो अलग जलवायु के विभिन्नताओं के कारणों को, यानी जो जनित विभिन्न प्रकार की जो होती है, यानी कि कहीं भी देखिए अलग अलग जगह पे जो जलवायु की स्थिति होती है, जैसे भारत है, रूस है, ब्रिटेन है, तो इस प्रकार के दिखते हैं वहाँ जलवायु में भिन्नता जो होती है, तो उस भिन्नता के कारण जो जनित होने वाली जो देखते हैं, तो उसी को जो विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप, यानी समुद्र के प्रभाव क्षेत्र वाली है तो उसकी, स्थलीय प्रभाव क्षेत्र वाली है तो उसकी जलवायु जो जनित होती है, तो इस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण के लिए जो उपागम होती है उसको जेनेटिक अप्रोच, यानी जननिक उपागम, यानी किस के तो होता है। तो यह देखें कि दूसरा उपागम जो है जननिक उपागम है। अब देखिए अब आगे देखिए कि क्या है तीसरा उपागम, यानी जलवायु के वर्गीकरण के लिए विषय में जो देखते हैं कि वह जो रडार, मौसम वैज्ञानिक के द्वारा जो उपग्रह यानी सैटेलाइट होता है, उससे जो आंकड़े कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, उस आंकड़ा का विश्लेषण करके संख्यात्मक वैल्यू निकाल कर जो जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है, उसको नोमेरिकल अप्रोच कहते हैं। यानी जैसे देख रहे हैं किसी भी मौसम वैज्ञान उपग्रह हो, रडार हो, तो इस सब से जो आंकड़ा उपलब्ध होती है, उस आंकड़ा का विश्लेषण करके जो जलवायु वर्गीकरण किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, संख्यात्मक उपागम, यानी कि नोमेरिकल अप्रोच या क्वांटिटेटिव अप्रोच, यानी कि परिणामात्मक उपागम। तो यह देखिए कि तीन प्रकार की उपागम है, एक नोमेरिकल अप्रोच है, दूसरा जेनेटिक अप्रोच है, और तीसरा एम्पिरिकल अप्रोच है। यही तीनों अप्रोच के आधार पर, यानी उपागम के आधार पे विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए कि कॉपेन महोदय जो जलवायु का वर्गीकरण किए थे, तो इन्होंने जलवायु के वर्गीकरण के लिए जो आधार लिए, तो उनका आधार था कैंडोल के द्वारा जो विश्व के वनस्पति का विभाजन किया गया था, उसको आधार लेकर कॉपेन महोदय ने विश्व के जलवायु का वर्गीकरण किए। तो यह जो है कि कैंडोल महोदय के द्वारा जो वनस्पतिक रीजन में जो विश्व को विभाजन किया गया था, वह 1874 ईस्वी में उन्होंने कैंडोल महोदय ने पूरे विश्व को 5 वनस्पति मंडल में विभाजित किए थे। वह 5 वनस्पति मंडल कौन कौन सा है, जैसे आप जानते हैं, पहले तो इसको समझिए कि वनस्पति जो होता है वह जलवायु का सूचक होता है।
इसके कारण जो है कि कॉपेन महोदय ने कैंडोल महोदय के द्वारा विश्व की जो जलवायु विश्व की वनस्पति रीजन में जो विभाजन किया गया था उसी को आधार लेकर इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किए थे। तो कैंडोल के द्वारा तो वह 5 प्रकार की जो वनस्पतिक परिमंडल है उसको समझिए। सबसे प्रथम जो उनका जो है कि वनस्पतिक रीजन जो है मंडल, उसका उन्होंने नाम दिए थे मेगा थर्मल मंडल। यानी मेगा थर्मल मंडल जो देखते हैं, जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ किसी भी महीना में ठंड नहीं पड़ती है, यानी ठंड वाली महीना का भी तापमान जो होता है 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होती है और वहाँ वर्षा भी अधिक होती है, जिसके कारण उस क्षेत्र में जो वनस्पति विकसित होती है वह उच्च तापमान और उच्च वर्षा के कारण, अधिक वर्षा के कारण वह क्षेत्र उच्च आर्द्रता वाली होती है, जिसके कारण उष्ण सदाबहार वनस्पति आदि के तौर पे उसकी पहचान होती है, जिसको उन्होंने मेगा थर्मल मंडल के तौर पे उन्होंने चिन्हित किए थे। दूसरा जो है कि वह है उनका जिसमें देख रहे हैं, और वहाँ मेगा थर्मल मंडल की जो वनस्पतियाँ होती है वह लंबी लंबी वनस्पति होती है, जैसे जिसको आप इक्वेटोरियल रीजन का वनस्पति भी आप कह सकते हैं। इक्वेटोरियल रीजन में जैसे देखते हैं, यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जो वनस्पति है वह क्या है, उष्ण सदाबहार वनस्पति होती है, जो लंबी लंबी वनस्पति है। दूसरा जो उन्होंने विभाजन किए थे वह जेरोफाइटिक मंडल। यह जेरोफाइटिक मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। जेरोफाइटिक मंडल जो देखते हैं जहाँ पे उष्ण होती है, गर्मी तो होती है लेकिन वहाँ बारिश बहुत कम होती है, जैसे कि आप जो देखते हैं जो मरुस्थलीय वनस्पति होती है उसी को कैंडोल महोदय ने जेरोफाइटिक मंडल कहे हैं। जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र होती है, मरुस्थल वहाँ होती है जहाँ वर्षण के अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होती है, तो वह क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र में तब्दील हो जाती है और वहाँ जो वनस्पति विकसित होती है उसको कैंडोल महोदय ने जेरोफाइटिक मंडल यानी कि नामकरण उन्होंने किया वनस्पति, जहाँ पे क्या होता है तापमान वर्ष भर ऊंचा होता है, यानी औसत तापमान जो होती है वह वर्ष भर ऊंचा होता है। वहाँ वर्षा जो होता है बहुत कम होती है, जिसके कारण वहाँ जो होता है वर्षण के अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होती है। तो इसके कारण वहाँ जो वनस्पति होती है अपनी आत्मरक्षा के लिए उसकी जड़ें देखिएगा कि बहुत गहराई तक जाती है, यानी लंबी लंबी सोर वाली जो वनस्पति होती है उसकी पत्ती देखिएगा तो कांटेदार, यानी वो वनस्पति जो होती है वह कांटेदार वनस्पति होती है। उस वनस्पति का जो पत्ता जो होता है वह चिकना होता है और मोटी छाल वाली होती है, जिसके अंदर देखिएगा लार टाइप का जो होता है उसमें भरा हुआ रहता है। तो यह सब देखते हैं कि क्या है कि यह जो है जेरोफाइटिक मंडल का, यानी वह कंटीली झाड़ियाँ भी होती है। तो यह सभी जो है जिसको कहा जाता है कि जेरोफाइटिक मंडल। जेरोफाइटिक मंडल वहाँ विकसित होती है जहाँ वर्षण के अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होती है, यानी वर्षण के अपेक्षा वाष्पीकरण जहाँ अधिक होगी वहाँ की वनस्पति जो होगी वह जेरोफाइटिक मंडल के तौर पर उसकी पहचान होगी, जो कंटीली झाड़ियाँ होती है। अब तीसरा उन्होंने जो नामकरण किए हैं वह मेसोथर्मल मंडल। इस मंडल में सामान्य तापमान एवं वर्षा जो के साथ साथ अनुकूल वनस्पतियाँ भी विकसित होती है। वहाँ सबसे सर्द महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम होती है, यानी मेसोथर्मल मंडल में क्या है कि सबसे सर्द महीना का तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो होती है यानी सर्द महीना का वह 3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, यानी कि 18 से नीचे और 3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगी। और जो गर्म महीना होता है उसका तापमान जो होता है औसत वह
22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है, वह वहाँ जो वनस्पति, ऐसे रीजन में जो वनस्पति विकसित होती है उसको मेसोथर्मल मंडल कहते हैं, जिसको आप लोग समझ सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जो वनस्पति होती है वह मेसोथर्मल मंडल के तौर पे उसकी पहचान होती है। अब देखिए कि माइक्रोथर्मल मंडल है। तो माइक्रोथर्मल मंडल क्या होता है कि यह मंडल जो है सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान जो होती है वह 3 डिग्री सेल्सियस से कम होती है, जबकि सबसे गर्म महीने का तापमान जो होता है वह 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। और वहाँ जो होता है वनस्पति वह स्टेपी वनस्पति होती है, यानी कोनधारी जो फॉरेस्ट जो देखते हैं वह वनस्पति माइक्रोथर्मल मंडल में होती है। और पतझड़ एवं स्टेपी वनस्पतियाँ पाई जाती है, यानी कि इसमें क्या है कि माइक्रोथर्मल मंडल में पतझड़ एवं स्टेपी वनस्पतियाँ पाई जाती है। अब यहाँ देखिए कि क्या है कि अगला देखिए कि है हिकेस्टोथर्मल मंडल। हिकेस्टोथर्मल मंडल जो होता है जैसे जो हिमकृत सतह वाली जो हिमकृत सरफेस वाली जो एरिया होता है, जो ज्योग्राफिकल, वहाँ पे जो वनस्पति विकसित होती है उसको हिकेस्टोथर्मल मंडल कहा जाता है। खास करके देखते हैं यह ध्रुवीय क्षेत्र होती है जहाँ लिथोसॉल मिट्टियाँ, यानी कि उस क्षेत्र की जो मिट्टियाँ होती है वह लिथोसॉल मिट्टियाँ होती है। और लिथोसॉल मिट्टियाँ में जो वनस्पति विकसित होती है वह लाइकेन और मॉस, यानी कि काई जो हम लोग देखते हैं वह जो काई होती है वह उस टाइप की वनस्पतियाँ विकसित होती है, यानी लाइकेन तथा मॉस जो है हिकेस्टोथर्मल मंडल में। यह 5 मंडल जो है कि वनस्पति के आधार पर कैंडोल महोदय ने यह पूरे विश्व का विभाजन किए थे। इसी को आधार लेते हुए कॉपेन महोदय ने जलवायु का वर्गीकरण किए। और यह जो इन्होंने जो देखे कि 5 नाम जो दिए थे कौन कौन सा, तो 5 नाम आपने देखा यहाँ पे जो इनका है वह 5 नाम है आपको मेगा थर्मल मंडल, जेरोफाइटिक मंडल, मेसोथर्मल मंडल, माइक्रोथर्मल मंडल और हिकेस्टोथर्मल मंडल है। और यही 5 मंडल को लेकर उन्होंने जो नामकरण किए थे वह कैंडोल महोदय ने अंग्रेजी की ABCDE लेटर को, यानी कि ए जो है कैंडोल महोदय के द्वारा जो देखे कि वह जो प्रथम रीजन जो थी जहाँ अधिक बारिश होती है, तापमान भी उच्च होती है, यानी जिसमें जो होता है कि यानी कि शीतकाल का आगमन होती ही नहीं है, तो उसी को इन्होंने एतुल जलवायु के तहत रखे हैं, यानी कि जो शीत ऋतु रहित होती है, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो देखते हैं वह शीत ऋतु रहित होती है, यानी कर्क से मकर रेखा की बीच की जो पेटी होती है वह क्या होती है, जो कि शीत ऋतु रहित होती है। वहाँ अब उसी रीजन में देखिए कि जो आर्द्र जलवायु वाली जो एरिया होती है, यानी कि जो जहाँ बारिश अधिक होती है और तापमान भी अधिक हो, उसकी औसत वार्षिक तापमान वह 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक बताए हैं। यानी औसत तापमान जो है कि 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक जहाँ की होगी और वह आर्द्र क्षेत्र होगी, तो उस रीजन को कैंडोल महोदय ने एतुल जलवायु में रखे हैं। और बीतुल जलवायु में क्या है, जहाँ देखते हैं वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होती है, उस रीजन को कॉपेन महोदय ने बीतुल जलवायु में रखे है। शीतुल जलवायु जो देखते हैं उसमें क्या है कि शीत ऋतु जो होती है सामान्य होती है, सामान्य शीत ऋतु, यानी कि बहुत अल्पकालीन वाली जो शीत ऋतु होती है, और वह मध्य अक्षांशीय जो आर्द्र जलवायु एवं सबसे सर्द महीने का भी तापमान जो होता है 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 18 डिग्री सेल्सियस, तथा सबसे गर्म महीने का औसत तापमान जो होता है वह 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है।
यानी शीतल जलवायु क्या है, जो सामान्य शीत ऋतु, जैसे आप देखिएगा कर्क रेखा से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का, या दक्षिण में जाइएगा तो मकर रेखा से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो पेटी आती है वहाँ सामान्य शीत ऋतु होती है, और वह मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है। वहाँ आर्द्र जलवायु होती है और सबसे सर्द महीने का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से कम होते ऊपर होते। जैसे देख रहे हैं कि हम लोग आते हैं इसी में शीतल जलवायु में, तो देखिए यहाँ की जो सर्द महीने की जो होती है 8 डिग्री सेल्सियस, और सबसे जब ग्रीष्म काल जो होती है उसकी औसत तापमान जो सबसे गर्म 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और सबसे गर्म महीने का तापमान जो देखते हैं 22 डिग्री सेल्सियस से होता है। यानी सबसे गर्म महीना जो होता है उसका औसत तापमान जो है शीतल जलवायु में 22 डिग्री सेल्सियस होती है। अब देखिए द्वितल जलवायु है, तो द्वितल जलवायु जो देखते हैं कि 45 डिग्री से ऊपर और 66.5 डिग्री के बीच वाली जो पेटी देखते हैं, तो वह पेटी जो होती है वह द्वितल जलवायु में आती है, जहां देखते हैं कि वह मध्य अक्षांशीय एरिया में है, लेकिन शीतकाल लंबी होती है, यानी शीत युक्त होती है, और सबसे सर्द महीने का औसत तापमान जो होती है वह 3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तथा सबसे गर्म महीने का औसत तापमान जो होता है वह 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेकिन 22 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। और यह क्षेत्र जैसे खास करके आपको मिलेगी वह 45 से 66.5 डिग्री अक्षांशीय वृत्त के मध्य में। और ईतुल जलवायु जो होती है जिसको ध्रुवीय जलवायु कहते हैं, यानी 66.5 डिग्री से पोल के तरफ वाली जो एरिया होती है वह ईतुल जलवायु में होती है, और यहाँ जो उसको ध्रुवीय जलवायु भी कहते हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु का वहाँ अभाव होता है, ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है, वह 12 महीना जो होता है कि वहाँ क्या होता है, शीत ऋतु ही होता है। और सबसे गर्म महीने का भी जो तापमान होती है वह 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है। इस प्रकार आपने देखा कि विश्व को कितने 5 जो है जलवायु पट्टी में बांटा गया, तो उसे देखिए। अभी जैसे आपको हम बताएं, यह पूरे विश्व को देख रहे हैं, तो यह वाली जो कलर यह जो देख रहे हैं यहाँ पे यह एरिया, यह जो रेड वाली जो एरिया यह देख रहे हैं, यह यानी कि दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पार्ट और पनामा और मैक्सिको से नीचे जो देख रहे हैं, तो यह पूरा एरिया, अफ्रीका का यह बीच वाली जो एरिया देख रहे हैं, और इधर जो देख रहे हैं दक्षिणी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, यह सब वाली जो पार्ट जो देख रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पार्ट यानी कारपेंटिया की खाड़ी वाली, यह पूरा रीजन जो है कि आपको ईतुल जलवायु में यानी ट्रॉपिकल जलवायु में। अब बी देखिए ड्राई, जो यह पीला वाली जो कलर देख रहे हैं, तो यानी कि ईतुल जलवायु के उत्तर और दक्षिण में जो होती है वह बीतुल जलवायु होती है, यानी कि जिसको ड्राई यानी मरुस्थलीय जलवायु देख रहे हैं। यह जो आप इराक, ईरान और सऊदी अरब, पूरा उत्तरी अमेरिका का, अफ्रीका का उत्तरी पार्ट, और दक्षिण की तरफ जो देखते हैं वहाँ, उसी प्रकार यहाँ जो देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का पूरा पश्चिमी हिस्सा, और यह जो देख रहे हैं तो यह पूरा एरिया जो देख रहे हैं वह क्या है, मरुस्थलीय जलवायु वाली क्षेत्र है, जहाँ क्या होता है, वर्षण के अपेक्षा वाष्पीकरण जो होता है अधिक होती है। अब तीसरा देखिए क्या है, टेम्परेट रीजन। तो टेम्परेट रीजन वाला यह जो ग्रीन कलर देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि हम अमेरिका का जो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो देखिए यह सब जो एरिया है,
इस प्रकार जो यह सब जो एरिया जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो है यह जो ब्रिटेन वाली जो एरिया जो देख रहे हैं, इधर जो पूर्वी चीन का हिस्सा जो देख रहे हैं, इधर जो ऑस्ट्रेलिया का जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो पश्चिमी यह जो देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं अर्जेंटीना वाली जो पार्ट है, यहाँ बीच का कुछ पार्ट, तो यह सभी पार्ट जो देख रहे हैं वह टेम्परेट रीजन में आती है। क्लियर। और यह वाली जो पार्ट जो आपने देखा, यह सभी पूरा यह जो है कि यह जो है कि यह जो पूरा एरिया देखे, यहाँ से जो लेके यह वाली जो एरिया जो देखे, इसकी अपेक्षा यह सभी जो देख रहे हैं, तो यह सब के सब यहाँ जो देख रहे हैं, यह पूरा एरिया जो है ड्राई रीजन में है। यह ट्रॉपिकल रीजन जो देख रहे हैं, तो यह वाली जो एरिया है, यह जो देख रहा है ट्रॉपिकल रीजन में है। यहाँ की अमेजन वाली, यह जो देख रहे हैं कांगो वाली जो एरिया है वह ट्रॉपिकल रीजन में है। यह पूरे जो देख रहे हैं यहाँ से लेके ऐसे जो भारत वाली पार्ट, यह सब ट्रॉपिकल रीजन में है। तो आपने यह देखा। अब देखिए क्या है, जो देख रहे हैं जो यानी टेम्परेट रीजन के बाद जो देख रहे हैं कॉन्टिनेंटल वाली पार्ट, जो कॉन्टिनेंटल जो देख रहे हैं, जहाँ क्या होता है कि वहाँ समुद्री प्रभाव न के बराबर होती है। तो यह पूरा जो एरिया जो देख रहे हैं, यह वाली जो एरिया जो है वह क्या है, कॉन्टिनेंटल एरिया या कॉन्टिनेंटल वाली जो देख रहे हैं, जो कि आपको तुल जलवायु का है। अब ई जो देख रहे हैं, यह पूरा दक्षिण वाली जो पार्ट जो देख रहे हैं, यह सब ई वाली है। उसी के अपेक्षा इधर जो देख रहे हैं नॉर्थ में भी है, तो वह सब जो है कि आपको क्या है, ई वाली पार्ट है। तो आपने यह देखा कि यह क्या है कि यह ई तुल देखे कि आपको जो है कनाडा है, ये सब जो देख रहे हैं, तो यह ई टूल वाली जलवायु यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन का है। तो यह देखें कि विश्व को 5 बृहत जो प्रदेश में बांटी गई है, उसको आपने देखे। अब आगे देखिए कि उसी को जो 5 ABCDE लेटर में जो विभाजित किए हैं, तो उसको कॉपेन महोदय ने कुछ और भी स्मॉल लेटर का और दूसरे लेटर का प्रयोग करके उसका माइक्रो विभाजन जो किए हैं, तो उसको देखिए। जैसे कि कोई यहाँ देख रहे हैं कि जब कैपिटल एस लगती है किसी लेटर के साथ, तो कैपिटल एस जो होती है अर्ध शुष्क जलवायु को इंडिकेट करती है, यानी स्टेपी सेमी एरिड वाला। जब कैपिटल डब्ल्यू लगती है तो वह पूर्ण रूपेण मरुस्थलीय जलवायु को इंडिकेट करती है। जब स्मॉल एफ लगता है तो आर्द्र जलवायु को, यानी वर्ष भर जो है कि जहाँ बारिश होती है उस आर्द्र जलवायु को एफ। जब एम लगती है तो वह मानसूनी जलवायु को प्रदर्शित करती है। स्मॉल डब्ल्यू जो होती है वह शीत ऋतु जो होती है, शीत शुष्क जलवायु को इंडिकेट करती है, यानी शीतकाल में बारिश होती ही नहीं है जब डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू लगती है। अगर स्मॉल एस लगती है तो वह ग्रीष्म काल की जलवायु शुष्क होती है, शीतकाल में ही बारिश होती है। इस प्रकार इतने लेटर को प्रयोग करते हुए उन्होंने क्या किए हैं कि दूसरी, अब जो देखिए सब जो विभाजन किए हैं, तो यह देखिए एतुल जलवायु जो है यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु, यानी उष्ण कटिबंधीय जो जहाँ देखते हैं कि जो एरिया है जहाँ बारिश होती रहती है वर्ष भर, तो उसके साथ देखिए एक के साथ जब स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ आपको पहले ही बता दिए कि वह सालों भर जहाँ बारिश होती है उसके साथ स्मॉल एफ का प्रयोग करते हैं। और ए जो है कि वह तो आपको उष्ण जलवायु का है ही। तो जैसे आप ट्रॉपिकल रीजन वाली जो एरिया देखते हैं, यानी 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त के बीच की पेटी जो है वह आपको एएफ जलवायु को प्रदर्शित करती है, क्योंकि वहाँ जो होता है वर्ष भर तापमान जो होता है कि उच्च होती है
और साथ में वहाँ वर्ष भर बारिश होती रहती है। यानी एफ जलवायु वाली में जो बारिश होती है वह संवहनीय वर्षा होती है, प्रत्येक दिन बारिश होती है। जहाँ देखिएगा सबसे शुष्क महीना भी जो होता है, जो सूखा, उस महीना में भी वर्षा 6 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। और वहाँ जो क्या होता है कि तापांतर जो देखते हैं वाष्पीकरण के अपेक्षा वर्षण अधिक होती है, जिसके कारण देखिएगा दैनिक तापांतर जो होता है न्यूनतम होती है। यानी कि दिन और रात का जो तापमान, यानी मैक्सिमम और मिनिमम तापमान के बीच का जो अंतर होती है वह न्यूनतम होती है। तो एफ जलवायु वाली जो होगी वहाँ क्या होगा, तापांतर न्यूनतम होगी। अब देखिए ए डब्लू, यानी ए कैपिटल है, स्मॉल डब्लू है। तो स्मॉल डब्लू जो है वह क्या करता है कि स्मॉल डब्लू को आपने देखा कि ग्रीष्म आर्द्र होगा, यानी ग्रीष्म काल में क्या होगी कि बारिश होगी, और शीतकाल सूखा रहता है, और वर्ष भर जो होता है कि उच्च तापमान होती है, और वार्षिक तापांतर उच्च होता है। यानी ए डब्लू वाली जो जलवायु है वहाँ वार्षिक तापांतर उच्च होता है, जबकि एफ जलवायु वाली जो एरिया है वहाँ वार्षिक तापांतर न्यूनतम होती है। तो यह दोनों के बीच में अंतर समझ में आ गई। यानी कि एफ जलवायु वाले में वर्ष भर बारिश होती रहती है, और ए डब्लू वाली जलवायु जो है वह क्या होता है, ग्रीष्म काल में बारिश होती है, शीतकाल सूखा होता है। यानी और वह क्या होता है, शीतकाल जो होता है लघु यानी शुष्क मौसम होता है, यानी सूखा जो मौसम होता है, यानी जिसमें बारिश कम होती है, तो वह बारिश अल्पकालीन होती है। तो यह भी देखिए। अब ए एम जलवायु है, यानी एम स्मॉल है, तो जो देखते हैं कि उष्ण क्षेत्र है, और जो मानसूनी प्रभाव वाली जो क्षेत्र आती है, तो इसे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु तुल्य कहते हैं। जैसे भारत का जो आप देखिएगा जो पश्चिमी भारत है, यानी पश्चिमी घाट वाली जो क्षेत्र है वह एम जलवायु के समकक्ष है। वहाँ देखिए कि वह क्या होता है, मानसूनी वर्षा है, और वह उष्ण क्षेत्र में है, यानी वहाँ शीतकाल पड़ता ही नहीं है। यानी ये जलवायु जहाँ होगा वहाँ शीतकाल नहीं होगी। तो भारत में आपने देखा तो जो कहाँ पे है, पश्चिमी घाट पे। इसी प्रकार अब चलिए क्या है कि उसने देखे कि क्या हुआ कि ए डब्लू ए एम जलवायु को प्रदर्शित किया। अब इसके अपेक्षा जैसे देखते हैं कि बी तुल जलवायु तो आप जानते हैं जहाँ ग्रीष्म काल क्या होता है, यानी कि वहाँ बारिश होती है, नहीं बर्तन के अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। तो देखिए अब यहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल डब्लू स्मॉल एस, यानी कि यह जलवायु जो होती है उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु होती है, जहाँ औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। यानी BWH वाली जो एरिया होगा वो उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्र है। और यहाँ जो क्या है कि वर्ष का जो देखते हैं कि औसत तापमान जो होती है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है, यानी उष्ण मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है उसके बारे में है। जैसे आप देखते हैं दूसरा क्या है, BSH, यानी बी कैपिटल एस कैपिटल और स्मॉल एच। तो यह उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु होती है, यानी जो सेमी एरिड वाली जो देखते हैं, यानी औसत वार्षिक तापमान यहाँ भी 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है, यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र जिसको कहते हैं वह BSH होता है। अब देखिए कि क्या है कि दूसरी जो देखते हैं BWK, यानी जो मध्य अक्षांश यानी शीत मरुस्थल जो होता है, यानी शीत मरुस्थल को क्या कहते हैं, BWK, यानी मध्य अक्षांशीय क्षेत्र वाली जो है वहाँ का औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम होती है। यानी BWK जो होगा वहाँ औसत वार्षिक
तापमान जो होती है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम होती है। और दूसरा क्या है, VSK यानी मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में ही जो देखते हैं सेमी एरिड वाली जो वन एरिया होता है, जहां अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र होती है यानी शीत मरुस्थलीय को कहते हैं, तो वहां का जो देख रहे हैं कि जो औसत वार्षिक तापमान जो होगी वह 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। आप देखिए कि यह पूरे विश्व को जो है कि पूरे जलवायु में विभाजित किया गया, इसको हम आगे बताते हैं, लेकिन पहले आप इसको समझिए। सी को देख रहे हैं, शीतुल जलवायु जो है जिसको शीतोष्ण आर्द्र जलवायु कहते हैं, यानी जो यह आर्द्र जलवायु है। एक तो यह जो है पहला देखिए CF जलवायु। तो CF जलवायु आपको मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में महादेश के पश्चिमी छोर पे जो देखते हैं, जो ब्रिटेन वाली जो एरिया है वह CF तुल जलवायु है, जहां वर्ष भर वर्षा होते रहती है और ग्रीष्म के शुष्क महीने में भी, यानी ग्रीष्म काल जो वहाँ शुष्क होते हैं उस महीने में भी 3 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके तहत जो है कि इसको पश्चिमी यूरोपीय तुल जलवायु भी कहा जाता है, यानी CF को क्या है, पश्चिमी यूरोप तुल जलवायु भी कहा जाता है CF को, यानी जहाँ वर्ष भर बारिश होती रहती है मध्य अक्षांशीय में। दूसरा है CW, यह शीतकाल शुष्क होती है और ग्रीष्म काल आर्द्र होती है। तो इसको खास करके देखिए कि जो महादेश के पूर्व यानी कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्र जो देख रहे हैं और महादेश के पूर्वी छोर पे पड़ती है CW यानी स्मॉल w, जिसको क्या कहते हैं, जहां ग्रीष्म काल जो होता है शुष्क होता है, शीतकाल आर्द्र होती है। इसके तहत रूम सागरीय जलवायु भी, अब देखिए CS है, CW है जो है क्या है, शीतकाल शुष्क होता है और ग्रीष्मकाल आर्द्र होता है, जिसको खास करके चीन तुल जलवायु भी कहते हैं। अब देखिए CS जलवायु, यह विश्व की महत्वपूर्ण जलवायु में से है, यह विभिन्न एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछी जाती है। CS जलवायु को ही भूमध्य सागरीय जलवायु भी कहते हैं। यह जलवायु 30 से 45 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास महादेश के पश्चिमी छोर पे पाई जाती है, जिसका नेचर होता है ग्रीष्म काल शुष्क होता है, शीतकाल आर्द्र होता है। यानी स्मॉल s जो होता है वह क्या होता है, ग्रीष्म शुष्क और शीत आर्द्र को इंडिकेट करती है। तो यह जो देखते हैं कि अफ्रीका महादेश के पूरे चार, अफ्रीका वह जो रूम सागर जो देख रहे हैं भूमध्य सागर, उसके चारों तरफ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसके अपेक्षा विश्व की यही जो इकलौता यह जलवायु है जो विश्व के सभी महादेशों पे पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु यानी CS जलवायु। चलिए अगला देखिए कि द्वितुल जलवायु है। तो द्वितुल जलवायु जो देखते हैं शीतोष्ण जलवायु, यानी इसको जो देखते हैं शीतोष्ण जलवायु, यह 45 डिग्री अक्षांश वृत्त से उत्तर की तरफ पाई जाती है। यह जलवायु को 2 पार्ट में बांटा गया है, DF जलवायु और DW जलवायु। तो DF जलवायु वैसा जलवायु जिसको वर्ष भर वर्षा होते रहती है, यानी शीतकाल में भी शुष्क ऋतु जो होती है वह शुष्क, यानी DF जो है यहाँ जो शुष्क ऋतु होती ही नहीं है, यानी शीत आर्द्र जलवायु भी कहा जाता है DF जलवायु को। यानी वहाँ वर्ष भर जो होता है कि आर्द्रता बनी रहती है। लेकिन DW जलवायु है, यह शीताद्र जलवायु में जो है शीतकाल शुष्क होता है, यानी स्मॉल w है, यानी ग्रीष्म काल क्या होगा कि आर्द्र होगा और शीतकाल शुष्क होगा। यानी DW जो देखे क्या है कि यह शीतकाल जो होता है शुष्क आर्द्र होती है और ग्रीष्म काल जो, इसमें शीतकाल शुष्क होगा, ग्रीष्म काल आर्द्र होगा। तो यह द्वितुल जलवायु को आपने देखा कि 2 भाग में बांटा गया है, DF और DW में। तो DF क्या है कि हमेशा बारिश यानी शीताद्र, कभी उसमें सूखा हुआ मौसम नहीं रहेगा। लेकिन DW में क्या है, ग्रीष्म काल
आर्द्र होगी, शीतकाल शुष्क होगी। अब इसके साथ देखिए कि ई तुल जलवायु है, तो ई तुल जलवायु देखते हैं जिसको ध्रुवीय जलवायु भी कहा जाता है। इसको दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक ईटी जलवायु है और दूसरा ईएफ जलवायु है। तो ईटी जलवायु जो होती है उसको टुंड्रा जलवायु कहते हैं, यानी उष्णतम महीने का, यानी जो ग्रीष्म काल जो होती है उस महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम और लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, यानी कि इसको कहते हैं ईटी जलवायु। यानी ध्रुवीय क्षेत्र के बाहरी छोर जो होता है वहाँ जो पाई जाती है ईटी जलवायु। अब दूसरा देखिए ईएफ जलवायु, जिसको पोलर भी कहते हैं। यहाँ जो है कि यह ध्रुवीय जलवायु, जहाँ वर्ष भर जो होता है कि शीतकालीन होती है, किसी भी महीना का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, यानी सभी महीने का तापमान क्या होता है, औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होती है, जिसके कारण वर्ष भर वह आच्छादित रहती है। तो यह आपने देखा। अब इसको जो है कि एक ग्राफ के माध्यम से देखिए कि जो यहाँ पे बताई गई है, तो देखिए यहाँ जो बताया गया है ग्राफ, इसको देखिए, गौर कीजिए। आप यह जो देख रहे हैं देखिए, आप देख रहे हैं एएफ जलवायु। तो देखिए एएफ जलवायु, या ऐसा रेड वाली जो कलर देख रहे हैं, तो यह जो रेड ऐसा कलर जो जहां देख रहे हैं वह आपको एएफ जलवायु का है। जैसे आप देखिए कि यह पूरा जो देख रहे हैं, यह रीजन जो देख रहे हैं, यह पूरा जो देख रहे हैं, यह वाली जो एरिया, यह देखिए। अब देखिए यह वाली जो एरिया जो देख रहे हैं एएफ जलवायु, यहाँ जो देख रहे हैं कि यह कांगो नदी है, यह अमेजन वाली क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र जो देख रहे हैं इक्वेटोरियल वाली एरिया, यह सभी एएफ जलवायु वाली क्षेत्र है। दूसरा एएम जलवायु है, तो जो देख रहे हैं कि यह भारत के यहाँ वाली जो पश्चिमी घाट का देख रहे हैं, तो यह जो देख रहे हैं यह एएम जलवायु। तो यह ठीक एएफ के पास ही होती है एएम जलवायु। तो यह वाली जो देख रहे हैं, तो यह सभी जो है कि एएम जलवायु। अब देखिए एडब्ल्यू, तो एडब्ल्यू वाली यह कलर जो देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए यह कलर जो है एडब्ल्यू का, यह पूरा कलर जो देख रहे हैं, यानी एएफ के बगल में ही देखिए कि एडब्ल्यू का भी है। और चौथा एक और भी बताई गई है एएस जलवायु। ऐसे यह बहुत ही यह नग्न पाई जाती है पूरे पृथ्वी पे। जो देखिएगा कहीं कहीं जहाँ क्या होता है कि अल्पकालीन ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। तो उसको देखें। अब यहाँ देखिए कि एफ जलवायु के बाद बी, अब देखिए BSH, तो यह जो कलर आप देख रहे हैं, यह वाली जो कलर, तो BS जो देखिए कि यहाँ देख रहे हैं कि यह वाली पूरा एरिया, यह वाली जो देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं, यह जो देख रहे हैं, तो यह पूरा जो देख रहे हैं एरिया, यहाँ जो ये सब जो देख रहे हैं वह BS वाली जलवायु है। और BSK जो देख रहे हैं, तो BSK वाली जो देख रहे हैं, तो यह कलर देखिए कि इसी के छोर पे जो है कि बाहरी छोर पे
जो देखते हैं कि यू यानी स्टेपी टूल, उसी प्रकार BSK जो है, तो BSK वाली जो देख रहे हैं यह थोड़ा थोड़ा जो कहीं दिखाई पड़ रही है। उसके बाद देखिए कि BWH है, BWH, तो BWH का तो देखे आपको पूरा एकदम यानी कि पूर्ण रूपेण या मरुस्थलीय क्षेत्र होगी। उसी के अपेक्षा देखिए क्या BWK, फिर यहाँ देख रहे हैं BWH, तो इस प्रकार से यह देख रहे हैं BWK है, तो यह देख लिए। अब देखिए जो C वाली है, तो CSB, यह CS जो जलवायु है, तो CS जलवायु है जो देख रहे हैं ग्रीन, जो यहाँ पे देखिए CS है, CF है, तो CS वाली जो है, CF जो देख रहे हैं कि यह बगल में है। उसी प्रकार CS वाली जो देख रहे हैं, जहाँ CS क्या है कि ग्रीष्म काल जो होगा शुष्क होगा, शीतकाल आर्द्र होगा, वह जो देख रहे हैं। उसी प्रकार CW वाला जो देख रहे हैं, तो CW वाला क्या है कि ग्रीष्म काल आर्द्र होगा, शीतकाल शुष्क होगी। और CF जो देख रहे हैं वह क्या है, वर्ष भर बारिश होगी। तो यह महादेश के जो देख रहे हैं पश्चिमी छोर पे यह जो देख रहे हैं, तो वह जो है CF है। और CS जो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो चीन तुल जलवायु जो कहे थे, तो इस प्रकार से आपने देखा। अब D वाले देखिए, DS है और DW है, तो DS जलवायु और DW जलवायु देखिए। तो यह जो देख रहे हैं कि यह जो है कि यह D वाले जो एरिया, यह जो देख रहे हैं कि D का है, तो यह वाली जो पूरा एरिया जो यह सब देख रहे हैं, यह जो D का है, तो यह D वाले आपने देखा। उसके अपेक्षा E वाला, तो E वाले जो देख रहे हैं कि यह वाला जो एरिया है, उसी प्रकार ग्रीनलैंड वाली जो एरिया यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो देखिएगा कनाडा का उत्तरी हिस्सा है, वह सभी E वाला है। तो इस प्रकार से आपने इसको देखा कि विश्व के जितने भी जलवायु रीजन हैं उसको यहाँ पे बताई गई है। देखिए, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों में इसको लिंक को शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए, और भी इससे मेरा ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिसके कारण मैं और अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। थैंक यू मित्रों।